थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। पिता परमेश्वर तेरा धन्यवाद करते हैं मेरे खुदा। इस वर्शिप में खुदा आपने मदद की मेरे खुदा। इस छोटों होठों की कुर्बानी को खुदा तेरे आगे लेके आते हैं, क्योंकि आप दिलों की कुर्बानियों को पसंद करते हैं मेरे खुदा। हालेलुया, 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 हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड जीसस। पिता परमेश्वर हालेलुया, हालेलुया। ये गाया जाना खुदा, बजाया जाना हालेलुया, सुना जाना खुदा, जिसने गाया हालेलुया, जिसने सुना मेरे खुदा, आप सबको ब्लेस करें, उनकी फैमिलीज़ को ब्लेस करें मेरे खुदा। हालेलुया खुदा, इस दिल की ज़मीन को हालेलुया, 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 हालेलुया। ओ मेरे खुदा, जो आपने इस वर्शिप के थ्रू मुलायम किया है खुदा, इस ज़मीन पे जो भी बीज बोया जाए मेरे खुदा, वो हमारी ज़िंदगियों में फल लेके आने वाला बने। हम अपने कानों को छुएंगे और मस्सा करेंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। खुदा, आज का जो भी वचन है हमारे कानों से होके हमारी दिल की गहराइयों तक बस जाए, और ये हमारी ज़िंदगियों में 100 गुना फल लेके आए, और हम इन फलों को आगे बांटने वाले बने। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड जीसस, थैंक यू लॉर्ड जीसस, थैंक यू लॉर्ड जीसस। हम अपने लिए रेमा वर्ड को मांगेंगे। हालेलुया। वी क्लेम जरमाया 33:3 इन द नेम ऑफ जीसस। खुदा, तेरा वचन कहता है कि आज खुदा का वचन हालेलुया, हालेलुया, हमसे बात करेगा। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड जीसस, थैंक यू लॉर्ड जीसस, थैंक यू लॉर्ड जीसस। हालेलुया। खुदा, हमसे बात कर, हमसे बात कर। हालेलुया। आई बाइंड ऑल द स्पिरिट ऑफ डिसेप्शन इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। हालेलुया, हालेलुया। शैतान की जितनी भी ताकतें हैं हमें इस वचन को रिसीव करने से रोकती हैं, इसको यीशु मसीह के नाम से कैंसिल कर देते हैं। हम अपने आप को, अपनी फैमिली को, अपनी सराउंडिंग्स को यीशु मसीह के पवित्र लहू से कवर करते हैं, ताकि शैतान की कोई भी शक्तियाँ हमें छूने ना पाए। हालेलुया। मैं अपने आप को सारी दुनियावी सोचों से, ख्यालों से खाली करती हूँ खुदा, तेरी पाक प्रेजेंस में लेके आती हूँ, अपने गुनाहों की माफ़ी मांगती हूँ। हालेलुया खुदा, मुझे अपने लहू से धो के तू शुद्ध कर मेरे खुदा। हालेलुया, हालेलुया, तब क्योंकि तू होली है मेरे खुदा। हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड जीसस, थैंक यू लॉर्ड जीसस। कलाम सुनाते हुए खुदा अपने डर को मेरे ऊपर बना के रखना। कोई भी ऐसा शब्द मेरी ज़ुबान के ऊपर या मेरे दिल में और दिमाग में ना आए मेरे खुदा, जो मेरे खुद की सोच और अकल का हो, बल्कि हर एक जो शब्द आपने रखे हैं, जो वर्ड्स आपकी तरफ से हैं, होली स्पिरिट आप खुद आके हालेलुया मेरे मुंह का कंट्रोल ले और मुझे अपना माउथ पीस बना के इस्तेमाल करें मेरे खुदा। मैं अपने आप को पीछे हटाती हूँ, अपने आप को खुद से खाली करती हूँ, और पाक रूह आपको आगे लेके आती हूँ। खुदा, आके इस कलाम को आप डिलीवर करें, मुझे सिखाएं मेरे खुदा, और हम सब बच्चों को खुदा आप सिखाएं। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड जीसस। सारा कंट्रोल खुदा आपको देते हैं, आपको वेलकम करते हैं। इस प्रार्थना को आपने सुना है खुदा, उसके लिए आपका शुक्रिया अदा करते हैं। इस प्रार्थना को यीशु मसीह के लहू में सील करते हैं, और यीशु के सुंदर, मीठे, पावन, पवित्र, सामर्थी और जलाली नाम में हम सब एक होके मांग लेते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। सबको जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के सुंदर और मीठे नाम में आप सबको बहुत सारा प्यार। Hallelujah, hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. We will continue with the generational curses. अब हमारा ज़्यादा नहीं बचा, आई थिंक ये 1-2 दिन में ख़त्म हो जाना चाहिए। हालेलुया। आज हम देखेंगे नो एम्बिशन, विजन एंड डायरेक्शन। जिनका कोई भी एम्बिशन नहीं होता, जिनको कुछ पता ही नहीं होता कि हमने करना क्या है, हमारी ज़िंदगी का वजूद क्या है, उनको स्पिरिचुअल तो एक अलग बात रह जाती है, पर उनको एक फिजिकल वे में भी उनको पता नहीं होता कि हमें अपनी ज़िंदगी में करना क्या है। हालेलुया। दे डोंट हैव एनी विजन, दे डोंट हैव एनी एम्बिशन इन द लाइफ। उन्हें नहीं पता, वो कहते हैं कि बस जहाँ पे ज़िंदगी ले जाएगी हम चले जाएंगे। उनका सिर्फ यही सोचना है। पर हम तो खुदा से ये भी पूछते हैं कि खुदा तेरी मर्जी क्या है, आप हमें दिखाएं। हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू जीसस। इसको हम पढ़ेंगे डिट्रोनॉमी चैप्टर 28 का 29। जैसा अंधा अंधियारे में टटोलता है, वैसे ही तू दिन दोपहरी में टटोलता फिरेगा, और तेरा काम काज सफल न होगा, और तू सदैव केवल अंधेर सहता और लुटता ही रहेगा, और तेरा कोई छुड़ाने वाला ना होगा। आमीन, आमीन। कोई उर्दू में पढ़ देगा इसको? ठीक है, मैं इंग्लिश में पढ़ती हूँ। एंड दाउ शैल्ट ग्रोप एट नून डे
as the blind gropeth in darkness, and thou shalt not prosper in thy ways, and thou shalt be only oppressed and spoiled evermore, and no man shall save thee. हालेलुया। ये कर्स है जब हम खुदा के वचनों के ऊपर नहीं चलते। हालेलुया। जो चीज़ें जो हमारे बाप दादों ने जब गुनाह कर देते हैं, कई बार बाप दादों ने नहीं किया होता, पेरेंट्स ने किया होता है, पेरेंट्स ने नहीं किया होता, हमने खुद ने किया होता है, हमने यही सीखा। इस पूरे जनरेशनल कर्स के जितने भी खुदा ने हमें कलाम दिए, उन सब में हमने यही सीखा कि कर्सेस कहीं से भी आ सकता है। समटाइम इट इज़ from our side, sometimes it is from the parent side, sometimes it is from the forefather side. So we never know, we have to see कि ये जो करेक्टर है ये किसकी तरफ में ज़्यादा पाया जाता है, माँ की तरफ या हमारे पापा की तरफ, किसकी तरफ ज़्यादा पाया जाता है। हालेलुया। तो उसको हमने देखना है। हालेलुया। दिस इज़ अ ट्री फ्रॉम द डैड साइड एंड फ्रॉम द मोम साइड। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। तो खुदा यहाँ पे क्लियरली बताता है कि मैं खुद तुझे नून डे में, हालेलुया, नून किसको बोलते हैं, दिन दोपहरे में तू ना देख सकेगा। हालेलुया। उसको कुछ पता ही नहीं है कि मेरी विजन क्या है, वो खुद ही अपनी कंफ्यूजन में रहता है। हमने सीखा था पहले भी कि जिन लोगों को कंफ्यूजन में रहते हैं, हमने पहले भी इसको खुदा के कलाम से सीखा था कि जो लोग कंफ्यूजन में रहते हैं कि हमें कुछ पता ही नहीं है। हालेलुया। दिस इज अ कर्स। हालेलुया। और खुदा का वचन खुद कहता है कि मैंने तुझे कंफ्यूजन की आत्मा नहीं दी है। हालेलुया। नेक्स्ट वी विल रीड डिट्रोनॉमी चैप्टर 28, 43 and 44। जो परदेशी तेरे मध्य में रहेगा वह तुझसे बढ़ता जाएगा और तू आप घटता चला जाएगा। वह तुझको उधार देगा परंतु तू उसको उधार न दे सकेगा। वह तो सिर और तू पूंछ ठहरेगा। आमीन, आमीन। यहाँ पे क्या है? कर्स। हालेलुया। दिस इज अ कर्स। खुदा का कलाम क्या कहता है कि वो सिर और तो पूंछ ठहरेगा, पर खुदा का कलाम ये भी कहता है यू आर द हेड एंड यू विल नॉट बी द टेल। हालेलुया। ये खुदा की ब्लेसिंग है। अब ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हमने कौन सी ब्लेसिंग को रिसीव करनी है। जिन लोगों के ऊपर ये कर्स आ जाता है, दिस इज अ कर्स ऑफ बॉन्डेज एंड स्लेवरी। इंग्लिश में खुदा का वचन कहता है द स्ट्रेंजर दैट इज विद इन दी शैल गेट अप अबव दी वेरी हाई एंड दाउ शैल्ट कम डाउन वेरी लो। He shall lend to thee, and thou shalt not lend to him. He shall be the head, and thou shalt be the tail. हालेलुया, हालेलुया। तो ये जो जिनमें ये कर्ज पाया जाता है, दैट पर्सन लूजेस हिज इंडिविजुअलिज्म, लिबर्टी, फ्रीडम। उसको इंडिविजुअलिज्म की होती है कि अपने ही खुद का, अपनी पर्सनल जो चीजें होती हैं उसके ऊपर हमें दूसरों के ऊपर डिपेंड रहना पड़ता है। हालेलुया। अपनी लिबर्टी जो है, अपनी फ्रीडम जो है, अपनी आज़ादी जो है, वो पर्सन खो देता है। वो अपने डिसीजन खुद नहीं बना पाता। वो उसको अपने डिसीजन बनाने के लिए दूसरों की परमिशन लेनी पड़ती है। वो सीख करता है कि मैं जिसका वो मास्टर है, वो मास्टर आएगा और मैं उससे पूछूंगा और उसके अकॉर्डिंग ही छोटी छोटी चीज़ों में मैं उसकी परमिशन लेके अपनी ज़िंदगी को टटोलूंगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। खुदा का वचन कहता है आई विल मेक यू द हेड बट नॉट द टेल। हालेलुया। थैंक यू जीसस। नेक्स्ट वी विल सी प्रीमेच्योर डेथ फ्रॉम वायलेंस एंड ऑड डेथ। कल भी हमने सीखा था, कल भी मैंने एक टेस्टमनी, एक नॉट द टेस्टमनी बट एक बात शेयर की थी कि हमारी चर्च में ही एक ऐसी लड़की है जिसके पापा ने उसकी मम्मी को कर्स किया था कि तुझे बेड सोल हो और तू बेड पे पड़ी रही और तुझे बीमारियां लगें और तेरी वहीं पे मौत हो जाए। हालेलुया। खुदा का वचन ये भी कहता है, इज़ाया 54:17 सेज कि कोई भी हथियार तेरी हानि के लिए जो बनाया गया है वो सफल नहीं होगा। एंड इफ एनी टंग that shall rise against you that shall be condemned in Jesus name. हालेलुया। तो खुदा का वचन हमें ये भी बताता है,
हमारी ज़ुबान में बड़ी पावर होती है। हमारी ज़ुबान में जो पावर होती है, ये जो कर्सेस हैं, खुदा ने हमें बड़ी नॉलेज दी है। जब हम कलाम में पढ़ते जाते हैं तो कलाम हमें बताता है कि इन चीज़ों में से निकलना कैसे है। अब हमारे अगेंस्ट कोई भी कुछ अगर बोल दे तो क्या वो हमारे लिए हो जाएगा? हम तो बिलीवर हैं। हालेलुया। ऐसे कैसे हो जाएगा? खुदा का वचन इज़ाया 54:17 क्या कहता है कि कोई भी हथियार जो तेरी हानि के लिए बना है वो सफल नहीं होगा। उसको क्लेम करना है एवरीडे, उसको क्लेम करना है और उसको हमने कन्फेस करना है। हालेलुया। मैं सिर्फ आधा वर्स क्लेम करती थी पहले कि जो भी हथियार मेरी हानि के लिए बना है वो सफल नहीं होगा, पर मैंने कभी ये चीज़ को कन्फेस नहीं किया कि जो ज़ुबान है which shall rise against me that shall be condemned, उसको भी आधे को नहीं क्लेम करना, पूरा क्लेम करना है। और जो आपके अगेंस्ट कर्सेस बोल जाते हैं लोग, उसको डेली बाय डेली उसको तोड़ना है कि खुदा अगर किसी ने मेरे कुछ अपनी ज़ुबान से ऐसा शब्द बोल दिया जो मेरे अगेंस्ट है, हालेलुया, सबसे बड़ी बात तो खुदा उस चीज़ को खुद ही कंट्रोल कर लेता है जब हम खुदा के डर में चलते हैं। हालेलुया। खुदा का वचन क्या कहता है कि मेरी बादशाहत की पहले खोज करो। मैथ्यू 6:33 क्या कहता है? पहले मेरी बादशाहत की खोज करो और वो सब चीज़ें आपको मिल जाएंगी। हालेलुया। और वैसे ही जब ये चीज़ें जब आपके अगेंस्ट कोई बोलता है तो डेली बाय डेली उसको हमने कैंसिल करनी है। खुदा अगर किसी ने मेरे ऊपर कोई कर्स रिलीज किया उसको मैं यीशु मसीह के नाम में कैंसिल करता हूँ। आज एक और बात मुझे सुबह सुबह ही बिफोर द मीट सुनने को मिली। मेरी जो हस्बैंड की दादी है, शी पास्ड अवे, और जब मैं अपनी मदर इन लॉ से अफसोस कर रही थी, बात कर रही थी, तो वो कहते हाँ मुझे तो मेरी भाभी ने पहले ही बता दिया था। मेरे जो इन लॉज हैं आजकल इंग्लैंड में रह रहे हैं और वो कल ही पहुंचे हैं। कहते देखो आप पहुंचते ही जाना और आपको खबर मिल जाएगी कि ये तो मर गई है पीछे से, और आप तो देखना इसको देखने लायक भी नहीं होंगे। एग्जैक्ट वर्ड्स। देखो अभी पहुंचे को 24 घंटे भी नहीं हुए और वो खबर क्या मिली, क्या बोला था उसने। ये होता ज्यादातर किसके साथ है? जो खुदा में बिलीव नहीं रखते, जो खुदा के वचनों के अकॉर्डिंगली चलते हैं। कई बार तो खुदा हमारे वचन क्लेम करने से ही पहले खुदा, क्योंकि यीशु मसीह भी हमारे लिए दुआएं करने बैठे होते हैं हर वक्त। हालेलुया। कई बार जब हम वीकनेस में होते हैं, रोमन 8:26 क्या कहते हैं कि उस वीकनेस में खुदा खुद दुआ कर देता है, क्योंकि हम खुदा से बहुत प्यार करते हैं। जितना हम खुदा से प्यार रखते हैं उससे कहीं गुना ज्यादा खुदा हमसे प्यार रखता है, तो वो दुआओं को खुदा खुद ही कर देता है। पर फिर भी जो खुदा ने हमें वो चीजें सिखाई हैं उसको हमने क्लेम करना है। हालेलुया। उन्होंने क्या बोला? अनटाइमली डेथ, चाहे वो डेथ आने भी नहीं हो, जब मुंह की पावर, जुबान की पावर, हालेलुया, हम जुबान से जब उन चीजों को कन्फेस करने लगते हैं। एक एक हमारी माएँ बड़ी अक्सर बोलती होती थी, बहुत सारी माएँ मैंने देखी है, वो कहते हैं मोया। सुना है ये वर्ड मोया? मोया किसको बोलते हैं? जो मर जाता है, मर जा तू। तो दिस इज अ कर्स। जब भी मेरे तो घर में डेली बाय डेली, सॉरी क्या बोले मरियम आप? मरियम दोबारा बोलोगे? अच्छा ठीक है, हम जाते हैं कलाम में। तो जब हम मेरे घर में डेली की डेली ऐसे वर्ड्स बोले जाते हैं कि हम तो बच्चों को बताया हुआ है कि इसको कैंसिल करना है। आएंगे मेरे हस्बैंड आएंगे, वो तो आते सारी ओ मेरा गधा बच्चा। हम क्या गधे हैं? बच्चे बोलते हैं वी आर ह्यूमन बींग्स, वी आर नॉट एनिमल्स, और साथ के साथ कैंसिल करते हैं। खुदा ने बोला है बच्चों को शुरू से ही सिखा। हालेलुया। मुझे कहते, मुझे भी कल कुछ ऐसे ही बोला, पता नहीं क्या बोला, हर रोज की बात है, साथ के साथ उसको कैंसिल। आई कैंसल दैट इन जीसस नेम। हालेलुया। उसको कैंसिल करना है। पर कई चीजें हैं कि आप साथ के साथ जब आपने सुना उसको कैंसिल करते हैं। कई बार हम बोल देते हैं तेरा दिमाग ही खराब है, जा परे मर। ये भी बड़ा कॉमन वर्ड है, जा मर परे। तो मर परे है क्या? मरना हमारी जुबान में पावर है। हालेलुया। इस कलाम को, इस जुबान की पावर को खुदा ने मेरी जिंदगी में मुझे सिखाया। कैसे सिखाया? खुद आके मैंने ये कलाम सुना था 2003 में, पास्टर फिनी अब्राहम ने अपनी चर्च में जब दिया था कि जुबान में पावर होती है। तो मैंने उसको डिनाई किया। जब मैंने डिनाई किया, नहीं ऐसे थोड़े कि कोई किसी को कुत्ता बोल दिया और कुत्ता हो गया,
कुत्ता तो नहीं हुआ पर उसका करेक्टर ज़रूर आना शुरू हो गया। गधा तो नहीं हुआ पर वो गधों जैसा करेक्टर ज़रूर आना शुरू हो गया। तो ज़ुबान जब हम डिनाई करते हैं, होशिया 4:6 क्या कहता है, माई पीपल आर बीइंग डिस्ट्रॉयड बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ नॉलेज बिकॉज दे हैव रिजेक्टेड माई वर्ड। हालेलुया। रिजेक्ट किया तो ब्लेसिंग्स को भी खोया। खुदा ने जब जब कलाम में जाना शुरू किया, खुदा की कलाम ने बातें करनी शुरू की, हालेलुया, तो वो क्या हुआ, खुदा ने खुद सिखाया। हालेलुया। इसी में हम देखेंगे, एक तो होता है कि मुंह से कन्फेस किया हुआ। कई बार प्रीमेच्योर डेथ्स होती है कि जब हम इन चीज़ों को बार बार बोलते हैं। कई लोगों के घर में मर्डर्स ही बहुत होते हैं। अभी मैं जब सैटरडे को किसी से मिल के आई थी, वो बता रहे थे कि हमारे घर में हर एक 4 या 6 महीने बाद किसी ना किसी का या तो एक्सीडेंट होता है या किसी की कोई बाजू टूट जाती है, या मतलब, और मैंने इस खुद को जिस कॉलेज में पढ़ती थी उस कॉलेज में हर साल एक लड़की की डेथ होती थी, और वो टाइम पीरियड था कि उसी टाइम पीरियड में डेथ होनी है। ये क्या है? दिस इज अ अनटाइमली डेथ, दिस इज अ प्रीमेच्योर डेथ। It could be from the violence or it could be a odd death. Hallelujah. Death from the murder, committed, attempted or participated in the murder. अगर आपने किसी ने commit किया है या attempt किया है, हालेलुया, attempt हो गया, करना नहीं चाहा, हो गया, या पार्टिसिपेट किए, किसी के कोई मर्डर कर रहा है उसके साथ में पार्टिसिपेशन की, हालेलुया, जब आपने पार्टेक किया, चाहे आपने नहीं मारा तो वो जिस बंदे ने मारा उसके साथ आपने पार्टिसिपेट किया, उसकी वो चीज़ों को लेने में मदद की जिससे वो दूसरा बंदा मर सकता था। सो दिस इज़ अ पार्टिसिपेशन। हमारे बाप दादे, मेरा खुद का, मेरे जो हस्बैंड का बैकग्राउंड है, और पिंडों में, गाँव में तो ये चीज़ें बहुत, इट्स वेरी 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 कॉमन। मैंने अपने, जब से मेरी शादी हुई है, 2-3 डेथ्स तो मैंने ऐसी सुन ही ली हैं। तो सोचो, जो मैंने अभी अपनी 14 सालों में इतनी सुन ली हैं, तो मेरे पीछे से कितनी होती आई होंगी, वी नेवर नो। तो इट डजेंट मैटर कि वो कर्स जब बच्चों के ऊपर आना है, वो माँ की तरफ से आना है या बाप की तरफ से आना है। हालेलुया। सो committed, attempted or participated in murder. Next is committed, attempted or participated in suicide. अब यहाँ पे पॉज लेंगे, सुसाइड की बात आई, हालेलुया। मैंने खुद ने सुसाइड बहुत बार अटेम्प्ट करने की कोशिश की। मैं नहीं जीना चाहती थी। मैंने सुसाइड अटेम्प्ट करने की कोशिश की जब खुदा ने मुझे चुन भी लिया, हालेलुया। उसके बाद भी जब मुझे कमरे में बंद किया जाता था, मेरे इन लॉज मुझे बंद करके रखते थे, बहुत सारे टॉर्चर्स, मैं नहीं जीना चाहती थी। मैंने वो जहर को गिलास में रखा था, खुदा मैं इसको लेने जा रही हूँ, खुदा फिर भी मैं तेरे ऊपर डाल रही हूँ। मैंने अपने ऊपर, मैंने चाकू लेके, व्हेन आई वॉज प्रेग्नेंट, मुझे इतना सताया जाता था, मैंने चाकू लेके, आज भी मेरी बॉडी के ऊपर निशान है, मेरे पेट के ऊपर। मैंने अपने आप को, और बेनी वॉज देयर इन माई टमी एट दैट टाइम, मैंने अपने बच्चे को भी मारने की कोशिश की, पर खुदा ने मुझे, खुदा के जो प्लान है, खुदा कहता है कि मैंने तुझे माँ के गर्भ में डालने से पहले मैंने तुझे चुन लिया, और इसकी जो प्लानिंग है, फिर भी खुदा से प्यार था। अगर कंप्लेंट्स रखती कि खुदा मैं तुझ में आ गई हूँ और मेरे साथ ऐसा क्यों होता जा रहा है, हालेलुया। सबसे बड़ी बात तो खुदा को प्यार तो करती थी, पर खुदा से कभी अपने रिलेशंस में, कभी कुछ बातों में मैंने कभी खुदा की परमिशन नहीं ली थी। खुदा क्या ये तेरी तरफ से है? खुदा ये जो मैं कर रही हूँ, खुदा क्या ये तेरी तरफ से है? खुदा के साथ एक पर्सनल कन्वर्सेशन नहीं थी, हालेलुया। तो जब मैंने वो चीज़ की, खुदा ने ये जो कलाम देती हो ना, मत सोचे कि पहले से कुछ बहुत ये चीज़ें मैंने सोच के रखी है, मैंने ये बोलना है। खुदा का आत्मा खुद आपको रिवील कराता है कि आपने क्या बोलना है। ये चीज़ें मुझे अभी याद आई, अभी खुदा ने याद कराई कि देख, तूने जो सुसाइड का वो अटेम्प्ट किया, कितनी बार अटेम्प्ट किया, हालेलुया। देन वी विल गो committed, attempted, participated or sponsored an abortion.
हालेलुया। कमिटेड तो हो गया कि बच्चा पेट में है, कि आपने कमिट कर दिया, गए डॉक्टर के पास और डॉक्टर को बोला कि यस डॉक्टर, आई डोंट वांट दिस बेबी, इसको अबॉर्ट कर दीजिए। हालेलुया। एक हुआ कि कोशिश की पर हुआ नहीं। हालेलुया। गए, पर आपने जब पार्ट टेक ही किया। हालेलुया। एक होता है स्पॉन्सर्ड एंड अबॉर्शन। स्पॉन्सर्ड मतलब जो डॉक्टर्स हैं स्पॉन्सर करते हैं, आओ हम अबॉर्शन करेंगे, तो वो अपने ऊपर कर्सेस लेके आते हैं। हालेलुया। अटेम्प्टेड में अपनी बात लेके आऊंगी। Sometime we never know, it happened by chance. हालेलुया। मैं अगेन कहूंगी, मेरी किसी बात का प्लीज बुरा मत मानिए। रादर देन कि मैं इसको ना बोलूं, मैं इसको बोलना पसंद करती हूँ, क्योंकि ना सुनने से अच्छा है क्योंकि वो डाउट्स ना रह जाएं। दैट इज द ओनली रीजन। समटाइम क्या होता है, इट हैपेंड बाय चांस। वी टेक अ मेडिसिन कि यस कंसीव ना हो, बट अगर खुदा उसको कंसीव, देर इज अ टाइम पीरियड कि 42 आवर्स के बीच में हम जो उसको अगर हमने प्रेगनेंसी को डिनाई करना है, तो हम अगर वो टेबलेट खा लेते हैं तो वो जो प्रेगनेंसी आपने कंसीव करना है वो उसको रोक देती है। हालेलुया। तो उसको कंसीव करने से रोकने से जो गोली खा लेते हैं, जो लोग कह लेते हैं कि वी नेवर नो कि ये हो जाएगा या नहीं, पर इन केस अगर वो कंसीव हो चुका और आप अगर उसको डिनाई कर रहे हैं, हालेलुया, इट हैपेंड विद मी एंड कुछ हुआ नहीं था, फिर भी मैंने वो मेडिसिन को अपने अंदर निगल लिया और मैंने किसी पास्टर की सलाह ली। आई डोंट वांट टू नेम एनी पास्टर, मैं किसी के अगेंस्ट नहीं हूँ। कई बार हम ये लाइफ लॉन्ग हम सीख रहे होते हैं, हमें नहीं पता होता। हालेलुया। पर जब मैंने पूछा तो उन्होंने कहा कि नहीं, दिस इज अ सेफ पीरियड, यू कैन टेक। बट अगर वो चीज़ हो चुकी होती, हम क्यों लेते हैं कि हमें नहीं पता कि अगर वो चीज़ कंसीव होगी, हमने उसको किल कर दिया। हालेलुया। तो जो चीज़ छोटी सी पोर्शन है जो खुदा ने वो उसकी प्लानिंग होती है, आप उसको किल कर देती हैं। व्हाट इज दिस? दिस इज अटेम्प्टेड। कोशिश की। कमिटेड इज जब आप चले ही गए, डॉक्टर के पास चले ही गए। अब अटेम्प्ट वाला तो मैंने सीन बता दिया, कमिटेड वाला भी अपनी फैमिली में बताती हूँ, क्योंकि माँ बाप ये चीज़ें बताते नहीं हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम माँ बाप इन चीज़ों को डिस्कस नहीं करते कि ये चीज़ें हुई या ना हुई। कमिटेड, मेरे मदर इन लॉ ने मुझे खुद बताया कि शी वॉज ऑलरेडी हैविंग 2 बेबीज, तो वो नहीं चाहती थी, इसलिए वो डॉक्टर के पास खुद ही गई, किसी के घर वालों की परमिशन नहीं ली, बिकॉज शी डिडंट वांट, और उन्होंने जाके अपना अबॉर्शन करवाया। कर्ज तो आ गया ना, कर्ज तो ऊपर आ गया। हालेलुया। हालेलुया। एक मिनट के लिए मुझे पॉज करना होगा प्लीज।